इस कथा रूपी सरिता में वो भाग्यशाली व्यक्ति आ सकता है जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। अति हरि कृपा जाय पर होई, पाय दे सोई मार्ग सोई। इस मार्ग की तरफ वो आ सकता है, इस कथा की तरफ वो आ सकता है जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। भगवान की कृपा के बिना कथा कहना भी सुलभ नहीं है और कथा सुनना भी सुलभ नहीं है। ये शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूतल पर भगवान शिव का 92 स्वरूप समझना चाहिए। ये साक्षात भगवान शिव है। शिव पुराण में और भगवान शिव में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। भगवान की कथा में और भगवान में अंतर नहीं है। भगवान के धाम में, भगवान का धाम है वृंदावन, काशी, मथुरा, अयोध्या, उज्जैन, अवंतिका, ये भगवान के धाम हैं। जैसे भगवान नित्य हैं ऐसे भगवान के धाम भी नित्य हैं। जैसे भगवान शिव नित्य हैं उसी प्रकार भगवान शिव की कथा भी नित्य है। भगवान में और भगवान की कथा में भेद नहीं समझना चाहिए। जो भगवान है वही भगवान की कथा है। इसलिए इस भगवान शिव की कथा का, शिव पुराण का सेवन्यम से सर्वदा सदा सुनना चाहिए। ऐसा नहीं 15 दिन सुनकर रह जाए, सदा भगवान शिव की कथा सुनना चाहिए। भजनान श्रवणातस्य भक्ति मान नर सत्तम, सत्य शिव पद प्राप्तिम लभते सर्व साधना। शिव पुराण की कथा पढ़ने से, श्रवण करने से शिव भक्ति पाकर के श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही साक्षात भगवान शिव के रूप को धारण कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इन पुराणों के अध्ययन की अभिष्ट साधना माना है और इस प्रेम पूर्वक श्रवण करने से भी सभी मनोवांछित फलों को देने वाला है। जो भगवान शिव के इस महापुराण की कथा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो इस संसार में उत्कृष्ट भोगों को भोग करके अंत में भगवान शिव के लोक की प्राप्ति करता है। और मैंने बताई राजस्व यज्ञ और अग्नि स्टोम जो यज्ञों से पुण्य होता है। अब इस कलिकाल में यज्ञ करना तो बड़ा कठिन बात है, पर कोई व्यक्ति राजस्व यज्ञ कर ले, अश्वमेध यज्ञ आदि कर ले, उन यज्ञों के करने का जो फल है वो फल कथा सुनने वाले को सहज में प्राप्त हो जाता है। इतनी तकलीफ उठानी पड़ेगी ये कब करोगे तो। पहले तो यज्ञ के लिए धन का शोधन किया जाता है, धन पवित्र हो। बेईमानी के धन से यज्ञ करोगे, एरण की चोरी कर ले, सुई का दान करोगे तो बात बनने वाली थोड़ी है। कोई बेईमानी कर ले और बेईमानी के पैसे से पुण्य करे, वो लगने वाला नहीं है। इसलिए धन शुद्ध होना चाहिए और धन की शुद्धि आवश्यक है। तो पहले तो धन की शुद्धि होगी। धन की शुद्धि होने के बाद यज्ञ के लिए जो पदार्थ होते हैं, यज्ञ के लिए जो हवन करने के लिए जो घी होता है, घृत होता है, पहली वस्तु यहाँ लिखा है बोले गाय का घी से यज्ञ होता है। ये केमिकल के जो आजकल घी आ रहे हैं ना, इनसे दीपक लगाने से, इनसे हवन करने से भूत प्रेत प्रसन्न होते हैं। इसलिए इसके कारण ही आज घर घर में प्रेत भूतों का आगमन हो गया। हर घर में भूत प्रेत की बाधा उत्पन्न हो गई। गाय के घी से दीपक लगाना चाहिए, शुद्ध गाय के घी से। गाय के घी से घर में दीपक लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गाय के घी से घर में दीपक लगाने से नकारात्मक जो ऊर्जा होती है घर की, जैसे वास्तु दोष है, घर में भूत प्रेत आदि के अलावा है, गाय के घृत से दोनों समय दीपक लगाने से, दोनों संध्या में दीपक लगाने से दीपक कि उस प्रकाश से ही वो नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं और लक्ष्मी का, भगवान का प्रवेश होता है।
इस कली काल में गाय का घी मिलना मुश्किल है, पर कोई गाय का घी दिया में तो यज्ञ को करने वाला ब्राह्मण मिलना मुश्किल है। यज्ञ करता ब्राह्मण शुद्ध होना चाहिए, वेद मंत्र को शुद्ध बोलने वाला होना चाहिए, आचारवान ब्राह्मण होना चाहिए, और कदाचित ब्राह्मण मिल जावे यज्ञ की भूमि शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए यज्ञ करने में बड़ी तकलीफ है, बड़ी समस्या है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, और उस यज्ञ से जो फल मिलता है वो कथा सुनने वाले को सहज भी प्राप्त हो जाता है। केवल कथा सुनने मात्र से ही जीव को प्राप्त हो जाता है। और विशेषता देख लो, यज्ञ करने वाले का दोबारा जन्म होगा। यज्ञ जो कर्म कांड है ना, कर्म योग जो है ना, यज्ञ करने वाले को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, पर भगवान की कथा सुनने वाले को दोबारा लौटकर संसार में नहीं आना पड़ेगा। ईमानदारी से कथा सुन ले और ईमानदारी से कथा कह ले और जीवन में उतार ले तो कथा सुनने वाले का दोबारा जन्म नहीं होगा। वो शंकर भगवान की। इसलिए यज्ञ का जो फल है वो कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। इतना लिख दिया सूत जी महाराज कह रहे हैं, ते मनुष्यान मंतव्या रुद्रा एवं संशये। सूत जी कह रहे हैं कि मुनीश्वरों, जो लोग इस शिव पुराण का श्रवण करते हैं उसे कथा सुनने वालों को मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वो तो साक्षात भगवान शिव के रूप हैं, क्योंकि उनके हृदय में बैठ करके, कर्मरंध्र में बैठ करके इस कथा को भगवान शिव ही सुनते हैं। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वाले के चरण कमल धूलि को मुनिगण तीर्थ समझते हैं। जब प्राणी कथा सुनने के लिए चलकर आता है तो उसके पीछे पीछे बड़े बड़े मुनिगण अदृश्य रूप से आते हैं और उस पुण्यात्मा के चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ऐसे कथा सुनने वाले श्रोता की महिमा है। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहता है, सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में असमर्थ हो तो प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त सुनना चाहिए। एक मुहूर्त का मतलब होता है 1.5 घंटा। एक मुहूर्त का 1.5 घंटे का एक मुहूर्त होता है, 1.5 घंटा सुने रोज। यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में आसक्त हो तो किसी पवित्र महीने में, श्रावण मास में शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त, उसका आधा, उसका भी आधा, एक मुहूर्त का आधा हो गया, 1.5 घंटे का आधा कर दो, कितना होगा? उसका भी आधा कर दो। अथवा क्षण मात्र, एक क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं, तेषां दुर्गति न भवेत्। एक क्षण मात्र भी किसी ने भगवान शिव की कथा सुन ली, उस व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती है। उसका पक्का रजिस्ट्रेशन हो गया भगवान शिव के लोक में, से यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। इनका एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियार, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। क्षण मात्र के सत्संग से ही जीव का ये कथा कल्याण कर देती है। इस शिव पुराण की कथा को जो सुनता है, उस सुनने वाले पुरुष की कर्मों की महावर को, जिसके जीवन में पाप का बगीचा है, उसे शिव पुराण की कथा जला करके राख कर देती है और वो संसार से, भवसागर से पार हो जाता है। सभी दानों से और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, वो फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से जीव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए शिव पुराण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्ति का देने वाला, शिव की प्राप्ति कराने वाला और कोई साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान
ये कल जुग कर अमित प्रताप, हे कल जुग कर अमित प्रताप, मानस पुण्य होय न, मानस पुण्य होय नहीं पापा, कल जुग केवल नाम धारा, कल जुग केवल नाम धारा, सुमरे सुमरे नर उदरई पारा, सुमरे सुमरे नर उदरई पारा। भगवान की कथा भी जीव का कल्याण करती है और भगवान का नाम भी जीव का कल्याण करता है। अमृत का पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर होता है, परंतु सूत जी कहते हैं भगवान शिव का एक कथामृत संपूर्ण कुल को अजर कर देता है। इसका मतलब है अगर किसी के जीवन में भगवान की कथा उतर जावे या शिव की प्राप्ति हो जावे, उसके समस्त पूर्वजों का भगवान शिव कल्याण कर देते हैं। इसलिए भगवान का भक्त यदि कुल में हो जावे, कोई भाग्यशाली व्यक्ति के कुल में भगवान का भक्त पैदा होता है और एक भक्त भी हमारे कुल में पैदा हो जावे, तो हमारी पूर्वों की जो पितरों की जो पीढ़ियां हैं और पीछे होने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं, उन एक भगत के पुण्य से सबका कल्याण हो जाता है। प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु के मरने के बाद भगवान नरसिंह से कहा कि नरसिंह भगवान, एक वरदान मांगना चाहता हूं। बोले क्या? बोले मेरे पिताजी की मृत्यु का कारण मैं हूं, इसलिए भले ये राक्षस था, दुष्ट था, पर भगवान मेरे पिताजी की दुर्गति नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले प्रहलाद जी, आप जैसे भक्त जहां पर पैदा हो जाते हैं, उस भक्त का सारा कुल पवित्र हो जाता है। समस्त कुल को मैं मेरा लोक, मेरा धाम प्राप्त करा देता हूं, इसलिए समस्त कुल को अजर कर देता है। शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा सेवन करना चाहिए। इस कथा को सुनने से, शिवजी महाराज के शिव पुराण की कथा सुनने से भगवान शिव उस प्राणी के हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक हैं, 7 संगीता हैं। मनुष्य को चाहिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर के साथ इस कथा का श्रवण करना चाहिए। भक्ति त्रिकसूप संपूर्ण सुरनयातम पर आदरात, आदर से सुनने के लिए कह रहे सूत जी महाराज। कथा तो सब सुनते हैं, पर जितना आदर के साथ सुनोगे कथा को, उतना ही फल ज्यादा प्राप्त होगा। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय व्यंग उड़ावन हारी, संशय व्यंग उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। इस कथा को आदर के साथ सुने, श्रद्धा के साथ सुने, तो कथा का पूरा पूरा फल मिलता है। और आलस में सुनोगे, जबरदस्ती करके सुनोगे, मन कथा में नहीं लग रहा है, इधर उधर भटक रहा है, तो फल तो मिलेगा, सत्संग का प्रभाव तो उसे प्राप्त होगा, और समय ज्यादा लगेगा। और जितनी श्रद्धा से सुनोगे, जितना भाव से सुनोगे, सूर्य जी कहते हैं उतना जल्दी फल मिलेगा, कल्याण होगा। 7 संगीता है। विघ्नेश्वरी संगीता, दूसरी रुद्र संगीता, तीसरी शतरुद्र संगीता, चौथी कोटि रुद्र संगीता और 5वीं उमा संगीता।
छठी कैलाश संगीता, सातवीं वायु संगीता। इस प्रकार से शिव पुराण में 7 संगीता हैं और 24,000 श्लोक हैं। ये जीव को ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है, गति देने वाला है। जो 7 संगीता वाले शिव पुराण को आदर के साथ सुनता है उसे जीवन मुक्त मानना चाहिए। व्यक्ति संसार में जन्म मरण के चक्कर में कब तक पड़ा रहता है? बोले यावत कर्ण गतम नास्ति पुराणम शिव उत्तमम। शिव पुराण की कथा जब तक नहीं सुनता तब तक उसे संसार में भटकना पड़ता है। जिस घर में, अब और सुन लो, जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है वो घर ही तीर्थ रूप बन जाता है। तीर्थ भूतम ही तद गेहम वसताम पाप नाशन। जिस घर में वो शिव पुराण की कथा होती है, जहाँ शिव पुराण की कथा होती है वहाँ तीर्थ बन जाता है। उस घर में उस जगह पर निवास करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मत जाओ कहीं तीर्थ यात्रा, केवल भगवान की कथा सुन लो। कथा सुनने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और जहाँ कथा होती है समस्त तीर्थ वहां करके विराजमान हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी शिव पुराण की 16वीं कलाप की बराबरी नहीं कर सकते। मनुष्य को पापी जब तक कह सकते हैं जब तक वो शिव पुराण की कथा नहीं सुनता। गंगा आदि तीर्थ नदियां भी इस शिव पुराण की समता की प्राप्ति नहीं कर सकते। यहाँ गंगा जी की महिमा कम नहीं है, तीर्थों की महिमा कम नहीं है। तीर्थ करना ही चाहिए, गंगा स्नान करना ही चाहिए, परंतु देखिए गंगा स्नान का फल तब प्राप्त होगा जब अंदर की गंदगी समाप्त होगी। सत्यनारायण जी, अंदर की गंदगी समाप्त नहीं होगी तो बाहर से कितनी भी डुबकियां लगा लो, कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लो, व्यक्ति का सुधार होने वाला नहीं है। हमारे भारत में महान संत तो इसलिए एक नाथ जी महाराज अपनी कुटी में विराजमान थे। गांव के लोग जा रहे थे तीर्थ करने। महाराज जी से भी कहा बाबा आप ही पधारो तीर्थ करने के लिए। महात्मा जी ने कहा भाई अब क्या तीर्थ करना, बुढ़ापा है तो लोग तीर्थ करो। तो उनके जो शिष्य लोग थे, गांव के लोग थे, जबरदस्ती करने लगे। तो महाराज जी ने कहा कि देखो ये फल मैं दे रहा हूं, इस फल में मेरी भावना करना। ये फल मैं दे रहा हूं, इस फल को ले जाओ और इस फल को ले जाकर जहाँ स्नान करें वहां स्नान कराना, जहाँ दर्शन करें वहां दर्शन कराना, और जब लौट कर आवे तो मेरा फल वापस मेरे को लाकर देना। अब लोग चले गए, गंगा जी में शिव फल को स्नान कराया, तीर्थों में दर्शन कराया। 2-3 दिन बाद लोग लौट करके जब आए तो महात्मा जी ने कहा कि जो यात्रा गए हैं ना उन सबका आज मेरा ही निमंत्रण है। लोगों ने विचार किया आज महात्मा जी के यहाँ चकाचक माल खाने को मिलेगा। महात्मा जी ने रसोई बनवाई, उस फल की सब्जी बनवाई और सब्जी बनवाकर सबको 2-2 पूड़ी रखी पत्तल में, और जितने यात्री यात्रा करने गए थे सबकी पंक्ति लगाई। और वो जैसे ही सब्जी रखी लोगों ने पूड़ी से उठा करके उस सब्जी को मुंह में रखा, लोग उल्टियां करने लगे और बाबा को गाली देने लगे। बाबा ये किसकी सब्जी है? बाबा ने कहा उसी फल की सब्जी है जिस फल को तुम गंगा जी लेकर गए थे। तो लोगों ने कहा बाबा वो तो कड़वी तुमड़ी थी, कोई कड़वी तुमड़ी का कोई सब्जी बनाता है? बाबा ने कहा वो तो मैं भी जानता हूँ कड़वी तुमड़ी थी। तो क्या तेरा दिमाग खराब हो गया महात्मा जी? कड़वी तुमड़ी की सब्जी क्यों परोसती? अरे कहा भाई मैंने विचार किया गंगा जी स्नान करके आइए, मीठी होगी। तो लोगों ने कहा बाबा तेरा दिमाग खराब हो गया, कहीं गंगा जी स्नान कराने से कड़वी तुमड़ी मीठी हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कि जब तक काम क्रोध लोभ की गंध तुम्हारे अंदर बैठी है, काम क्रोध लोभ की कड़वाहट तुम्हारे अंदर बैठी है, तुम बाहर से कितनी भी डुबकी लगा लो कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए लिखा है कथा सुनने से अंदर की गंदगी नष्ट होती है।
अंदर के काम क्रोध नष्ट होते हैं। इसीलिए शिव पुराण के श्रवण से, तीर्थ आदि के स्नान से जो फल की प्राप्ति होती है वो कथा सुनने की बराबरी नहीं कर सकता। जो परम गति को कामना हो उसे नित्य ही शिव पुराण का एक श्लोक, आधा श्लोक स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। निरंतर शिव पुराण को जो वांचता है, निरंतर प्रेम पूर्वक इसका पठन पाठन करता है, वो पुण्यात्मा, इसमें संशय नहीं है। इस कथा को सुनने से जीव को परम गति प्राप्त होती है, शिव जी का पद प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का जो पूजन करता है, संसार में संपूर्ण भोगों को भोग करके अंत में शिव जी के लोक को प्राप्त करता है। जो शिव पुराण को रेशमी वस्त्र में बांध करके सत्कार करता है, नमस्कार करता है, वो उसे सुख की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के निर्मल तथा सेवों के सर्वस्व हैं। ये लोक और परलोक में सुख चाहने वालों को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। ये भगवान शिव की कथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है, इसका सदा सेवन करना चाहिए। शिव पुराण कल्याण का करने वाला है। शिव पुराण आत्म तत्वों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों को शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है और ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। इसलिए भगवान शिव की भक्ति मुझे प्राप्त हो, इस कामना से प्रथम अध्याय भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हैं। और शंकर भगवान की। सोनकादिक नाम के महात्माओं ने कहा कि सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं, कृपा करके हमको भगवान शिव की पाप नाशन करने वाली परम पवित्र शिव जी की कथा सुनाइए। आप हमें बताइए, भूतल में इस कथा के समान कल्याणकारक सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। ये बात आज हमने आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पाप शुद्ध होते हैं, कृपा पूर्वक बतावें। आप हमको और जगत को कृतार्थ करें। इस कथा को सुनने से कैसे कैसे पापी पवित्र हो जाते हैं। सूत जी ने कहा कि देखो, ये मानवा पाप कृतो दूराचारता खला कामादि निरता नित्यम तेपि सुद्यंत नवे। सूत जी ने कहा कि जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वो इस भगवान शिव की कथा को सुन करके शुद्ध हो जाता है। ज्ञानी वही है जो सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाले, पापों को नष्ट करने वाले, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। अत्यंत लालची, सत्य से हीन, माता पिता से झगड़ा करने वाला, पाखंडी, हिंसक वृत्ति वाला इस कथा ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। वर्णाश्रम का पालन न करने वाले ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कली काल में इस शिव पुराण के ज्ञान से पवित्र हो जाते हैं। छल कपट करने वाला, क्रूर स्वभाव वाला, अत्यंत निर्दयी कलयुग में ज्ञान से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, उस कली काल में कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं। कलयुग में इस ज्ञान से निर्मल हो जाते हैं। जिसका चरित्र खराब है, जिसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, जो दुखी है, चित्त वाले, देवताओं के द्रव्य को भोग करने वाले पापी जन कली काल में शिव पुराण की कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं। भगवान की कथा बड़े बड़े पापों को नष्ट करती है और भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है, शिव जी महाराज को प्रसन्न करने वाली है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का
उदाहरण दिया करते हैं जिसके श्रवण मात्र से पूर्णतः पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, बोले किरात नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, दरिद्री था, अज्ञानी था, रस्का बेचने वाला था और वैदिक धर्म से विमुख था। स्नान संध्या कर्म से भ्रष्टता, वेश्य वृत्ति में तत्पर रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था देवराज। वो अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का, दूसरों का भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया करता था। धन तो उसने बहुत इकट्ठा कर लिया, पर पाप के कारण उसका थोड़ा सा धन भी कभी धर्म के कार्य में नहीं लगा। धन की धन्य